शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुदेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र, जिनका विषय व्याकरण है, एवं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र जिन्होंने व्याकरण से इतर विषय जैसे साहित्य, ज्योतिष, वेद आदि विषय रखे हुए हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय दर्शन, जिनके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का अयथार्थानुभावः कतिविधः। अयथार्थानुभावः द्विविधः। संशय विपर्जय। अयथार्थानुभावः कतिविधः। अयथार्थानुभवः त्रिविधः। अयथार्थानुभवः त्रिविधः। संशय विपर्जय तर्क भेदात्। अर्थात यथार्थ अनुभव, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद, ये चार प्रकार के हैं। ये बात पहले बताई जा चुकी है कि यथार्थ अनुभव की चार बोध होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। अब अनुभव तीन प्रकार के होते हैं, जैसे संशय, विपर्जय और तर्क। अनुभव तीन प्रकार के होते हैं: संशय, विपर्जय और तर्क। अब संशयस्य किं लक्षणम, संशय का क्या लक्षण है? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं, यथार्थानुभवम निरूप्य, यथार्थ अनुभव का निरूपण करने के उपरांत अयथार्थानुभव विभजते, अयथार्थानुभव का विभाग। संशय इत्यादि न एकेति, एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित भावाभाव प्रकारक ज्ञानं संशय इत्यर्थः। एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित भावाभाव प्रकारक ज्ञानं संशय इत्यर्थः। भावद्वय कोटिक संशया अप्रसिद्धेः स्थाणुर्वेत्यत्र स्थाणुः इत्यत्र च स्थाणुत्वा अभाव पुरुषत्व पुरुषाभाव कोटिक एव। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि संशयस्य किं लक्षणम इति जिज्ञासायाम आह एकस्मिन् इति परिष्करोति न्यायबोधिन्याम् एक धर्म इति एकेन धर्मेणावच्छिन्न या विशेष्यता तन्निरूपिता या भावाभाव प्रकारता तल्छालिज्ञानित्वं संशयस्य लक्षणम् इत्यर्थः। कोटिक एव इति अनंतरम संशय इति शेषः। अर्थात किसी एक अधिकरण में विरुद्ध अनेक धर्म संबंध का ज्ञान है संशय। किसी एक अधिकरण में एक वस्तु में विरुद्ध अनेक धर्म संबंध का ज्ञान है संशय। अनेक प्रकार भाषित होना संशय कहलाता है। जैसे यह स्थान खंभा
या मनुष्य। किसी खंभे के देखकर अगर बुद्धि में तत्काल के लिए जी खंभा है या मनुष्य है, तो इसी को कहते हैं संशय। यह ज्ञान संशय है, क्योंकि यहाँ एक वस्तु में स्थानुत्व और मनुष्यत्व ये दो विरुद्ध धर्म विशेषण होते हैं। यहाँ न्यायबोधनिकार का कहना यह है कि ज्ञान केवल विरुद्ध अनेक विशेषणक होने से ही संशय नहीं होता, किंतु उन विशेषणीभूत अनेक धर्मों को भाव और अभाव स्वरूप होना आवश्यक है। यह स्थाणु है या खंभा है या मनुष्य, इस स्थल में दो संशय समझना चाहिए, जैसे यह स्थाणु है या नहीं, यह मनुष्य है या नहीं। ये तदनुसार वे लक्षण का आकार भी बतलाते हैं कि एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित भावाभाव प्रकार का ज्ञानत्व संशय का लक्षण है। अब कहता है जो दूसरा भेद है विपर्जय, विपर्जयस्य किं लक्षणम मिथ्या ज्ञानम विपर्जय यथा सुक्तो रजतम इति। मिथ्या ज्ञानम इति भ्रमात्मक ज्ञानम इत्यर्थः, यथार्थ ज्ञानम इत्यर्थः विपर्जयो नाम भ्रम। अर्थात जो जहाँ नहीं है उसे वहाँ समझना है मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। यह पहले बतलाया जा चुका है कि उसी का एक अपर नाम विपर्जय भी है। जैसे सीप को देखकर यह चांदी है, सीप पर अगर सूरज की प्रकाश, जब से सूरज का प्रकाश पड़ता है तो चांदी की तरह आभासित होने लगता है। तो लगता है, जो दूर से देखने पर ही मालूम पड़ता है यहाँ कोई चांदी यह वस्तु चांदी है, लेकिन वास्तव में वो चांदी नहीं सीप रहता है। ऐसा समझना, इसे ही भ्रम अथवा अप्रमा भी कहते हैं। तर्क लक्षणं निरूप्यते, और तीसरा भेद जो तर्क है उसका लक्षण कहते हुए तर्क संग्रहकार कहते हैं कि व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यथा यदि वह्निर्न स्यात् तत् धूमोऽपि न स्यात् इति। व्याप्यारोपेण इति तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम्, अन्यथा बाधनिश्चयाभावः इष्टापत्तिः दोषेण तर्कानुत्पत्तिः। तर्कस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह व्याप्यारोपेण इति। व्याप्यारोप्य प्रयोज्य व्यापकारोपत्वं तर्कस्य लक्षणम् इति मूलार्थः ज्ञानत्वं परित्यज्य आहार्यज्ञानत्वरूपस्य आरोपत्वस्य कुतो लक्षणे प्रवेश इति जिज्ञासायाम् आह न्यायबोधिन्यां तर्के व्याप्यस्य इत्यादि। सति बाधनिश्चये च ज्ञानमारोपात्मकमेव भविष्यति। अब यहाँ व्याप्य के आपादान से व्यापक के आपादान का नाम है तर्क। जैसे यदि पर्वत में आग न होती तो धुआं भी नहीं होता, यदि पर्वत में आग न होगी तो धुआं भी नहीं होगा इत्यादि। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है। अप्रमा ज्ञान के प्रभेद। अप्रमा ज्ञान के प्रभेद तीन है, संशय, विपर्जय और तर्क। संशय उस ज्ञान को कहते हैं जिससे जिज्ञासा अर्थात किसी वस्तु की जानने की इच्छा उत्पन्न हो। जिस वस्तु में संशय होता है उसे ही लोग समझ लेना चाहते हैं। समझ लेने की इच्छा का नाम होता है जिज्ञासा।
विषय का निर्णय हो जाने पर फिर इसी समझ लेने की इच्छा कभी किसी भी निर्णेता को नहीं होती है। अतः जिज्ञासा के प्रति कारण होने वाले ज्ञान को भलीभांति संशय कहा जा सकता है। यह अमुक वस्तु है या नहीं इत्यादि ज्ञान होता है संशय। यह अमुक वस्तु नहीं है, यह यहाँ अमुक है, यहाँ अमुक वस्तु नहीं है इत्यादि। कुछ लोगों का कहना है कि किसी एक धर्मी में अर्थात आश्रय में परस्पर विरुद्ध भाव एवं अभाव इन दोनों को विशेषण बनाकर यदि ज्ञान किया जाए तो वह ज्ञान कहलाता है संशय। जैसे यह धनी है या नहीं, फूल सुगंध वाला है या नहीं इत्यादि ज्ञान संशय होते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति रूप आश्रय में धन और धन के अभाव इन दोनों विरुद्ध पदार्थों को विशेषण बनाकर और फूलस्वरूप आश्रय में सुगंध और उसके अभाव इन विरुद्ध दो वस्तुओं को विशेषण बनाकर उक्त ज्ञान किया जाता है। परंतु यह इसलिए उचित नहीं मालूम होता है कि इस प्रकार संशय ज्ञान का निर्वचन करने पर, व्याख्या करने पर यह क्या है, इस प्रकार का ज्ञान संशय नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस ज्ञान में भाव और अभाव ये दोनों विरुद्ध पदार्थ विशेषण नहीं होते हैं। यदि यह क्या कहा जाए कि यह क्या है, यह ज्ञान संशय नहीं किंतु एक स्वतंत्र अनध्यवसाय ज्ञान का नाम है, तो यह इसीलिए उचित नहीं होगा कि प्राचीन तथा नवीन दोनों पदार्थ शास्त्रियों ने असाधारण धर्मज्ञान को भी संशय के प्रति कारण माना है। यह अनुभव सिद्ध भी है कि किसी में असाधारण स्वभाव देखने पर निश्चित नहीं हो पाता कि यह अमुक है, किंतु ऐसा ज्ञान होता है कि यह क्या है, यह कौन है इत्यादि। जैसे दृष्टा यदि किसी मनुष्य की आकृति असाधारण देखता है, किसी देश विशेष के मनुष्य की आकृति से मिलती जुलती आकृति नहीं देखता है, तो उसे यह अनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह किस देश का है। इस प्रकार किसी भी वस्तु की आकृति जब अपरिचित देखता है तो ऐसा अनिश्चयात्मक ज्ञान दृष्टा को उत्पन्न होता है कि यह क्या वस्तु है। अतः उक्त प्रकार अनध्यवसाय ज्ञान के प्रति असाधारण धर्म का ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह किस देश का है। इस प्रकार किसी भी वस्तु की आकृति जब अपरिचित देखता है तो ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान दृष्टा को उत्पन्न होता है कि यह क्या वस्तु है। अतः उक्त प्रकार अनध्यवसाय ज्ञान के प्रति असाधारण धर्म का यानी अन्यत्र अपरिचित स्वभाव का ज्ञान कारण होता है, यह मानना होगा। और असाधारण धर्म का ज्ञान संशय के प्रति कारण है, यह भी लोगों ने माना ही है। फिर उक्त प्रकार अनध्यवसायों को एक स्वतंत्र प्रमा और अप्रमा से भिन्न ज्ञान कैसे माना जा सकता। अनध्यवसाय है अध्यवसाय का यानी निश्चय का अभाव। अतः अनध्यवसाय अभाव पदार्थ में ही अंतर्भुक्त हो जाता है, उसे संशय नहीं मानना चाहिए। यह कथन इसीलिए संगत नहीं कि फिर भी सोते हुए व्यक्ति को भी यह क्या है ऐसा अनध्यवसाय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय न होने के कारण निश्चय का अभावात्मक अनध्यवसाय उस सोने वालों को भी रहता ही है, परंतु यह क्या है इत्यादि प्रदर्शित ज्ञान उसे नहीं होता है। अतः मानना होगा कि अनध्यवसाय यदि निश्चयाभाव मात्र का वाचक यौगिक नहीं किंतु निश्चयाभाव सहकृत विलक्षण ज्ञान अर्थ में रूढ़ है। सुतराम अनध्यवसाय को अभाव में अंतर्भुक्त करके
समस्या नहीं सुलझाई जा सकती, अतः अनध्यवसाय ज्ञान को संशय मानना ही होगा। फिर यह संशय का निर्वचन नहीं किया जा सकता कि किसी एक आश्रय में विरुद्ध भाव एवं अभाव, इन दोनों को विशेषण करके किया जाने वाला ज्ञान संशय होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि संशय के विषयों में कोटिता नाम की एक विषयता होती है, अतः कोटितापन्न विषयक ज्ञान को संशय कहा जा सकता है। जैसे यह धनी है या नहीं, यहाँ इस व्यक्ति में विशेषणीभूत धन और धन का अभाव, ये दोनों अलग अलग कोटि होते हैं, इसमें कोटिता होती है। जैसे मनुष्य में मनुष्यता, अतः धन और उसका अभाव, यह दोनों कोटितापन्न अर्थात कोटिता से युक्त विषय होते हैं और तद विषयक होने के कारण यह धनी है या नहीं, यह ज्ञान संशय कहलाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए, किंतु यह कथन इसीलिए मान्य नहीं कि उक्त यह क्या है इत्यादि ज्ञान फिर भी संशय नहीं कहला पाता, क्योंकि पक्षे प्राप्ति का ही अपर नाम होता है कोटिता। यह धनी है या नहीं, यहाँ एक पक्ष में धन की और अपर पक्ष में उसके अभाव की प्राप्ति होती है। अतः धन और धनाभाव ये दोनों कोटि कहलाते हैं, उनमें कोटिता रहती है। यह मनुष्य वस्तु ही नहीं और अमुक वस्तु भी नहीं, फिर क्या है? अनध्यवसाय स्थल में तो किसी भी विपर्जय की विषय की पक्षे प्राप्ति नहीं होती है, अतः कोटितापन्न विषय कैसे कहा जा सकता है। अब दूसरा भेद है विपर्जय। यहाँ जो वस्तु नहीं उसका निश्चयात्मक ज्ञान, जहाँ जो वस्तु नहीं उसका वहाँ निश्चयात्मक ज्ञान, जो जैसे नहीं है उसे वैसा निश्चय करना ही है विपर्जय। जैसे सीप को यह चांदी है ऐसा निश्चय करना विपर्जय है। इस विपर्जय के संबंध में दार्शनिकों का परस्पर बड़ा ही मतभेद पाया जाता है। बौद्ध दार्शनिकों के अंदर आंतर क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त वास्तु दृश्य वस्तु की भी सत्ता मानने वाले सौत्रांतिक और वैभाषिक लोगों का कहना यह है कि बाहर तत्वतः विद्यमान सीप में क्षणिक विज्ञान के आकारभूत, अतएव आंतर चांदी का आरोप होता है, वही होता है, यह चांदी है। इत्याकार विपर्जय, जिसे भ्रम, भ्रांति, विपर्यास आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। क्षणिक विज्ञान मात्र को तात्विक शत पदार्थ मानने वाले योगाचार संप्रदाय के बौद्ध विद्वानों का कहना है कि जैसे फेन, बुलबुले आदि जल के ही आकार विशेष होते हैं, जल से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं होते, उसी प्रकार समस्त दृश्य वस्तुएं क्षणिक विज्ञान स्वरूप आत्मा के ही आकार हैं, इसके अतिरिक्त नहीं। अतएव उक्त यह चांदी है इत्यादि भ्रम ज्ञान स्थल में यह मानना चाहिए कि आंतर क्षणिक विज्ञान स्वरूप आत्मा के आकारभूत चांदी में यह इस प्रकार से इदंता का अर्थात बाहरीपन का आरोप होता है, नो कि इसमें अर्थात सीप में चांदी का आरोप होता है। शून्याद्वैतवादी माध्यमिक संप्रदाय के बौद्ध आचार्यों का कहना यह है कि शून्य ही तत्व है, सारे दृश्य अलीक हैं, फिर भी प्रतीत होता है, अतः उक्त यह चांदी है। इस ज्ञान में भी अलीक चांदी की ही प्रतीत होती है।
ब्रह्मा द्वैतवादी शांकर वेदांतियों का कहना है कि सीप में जहाँ यह चांदी है, यह ज्ञान होता है, वहाँ तात्कालोत्पन्न आविद्यक चांदी का विषयीकरण होता है। सीप का अज्ञान ही कुछ देर के लिए चांदी रूप में परिभाषित हो जाता है, परिणत हो जाता है, बदल जाता है। प्रभाकर संप्रदाय के लोगों का कहना यह है कि विपर्ययक नामक कोई ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं, सारे ज्ञान यथार्थ ही होते हैं। सीप में होने वाला यह चांदी है, यह ज्ञान भी यथार्थ ही है, यथार्थ नहीं। सीप में यह चांदी है, यह एक ज्ञान नहीं है, यहाँ दो ज्ञान है। यह एक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है और चांदी यह स्मरणात्मक ज्ञान है। यह यानी सीप तत्वतः सामने विद्यमान है, अतः यह है ज्ञान ठीक ही है, यथार्थ ही है, यथार्थ क्यों होगा। और चांदी यह स्मरणात्मक ज्ञान भी यथार्थ इसीलिए है कि अन्यत्र विद्यमान तात्विक चांदी को ही यह विषय कर रहा है। चांदी चाहने वाला व्यक्ति उस चकमकाते हुए सीप की ओर लेने के लिए दौड़ता इसलिए है कि उक्त यह है इस अनुभव और चांदी, इस स्मरण को एवं इन दोनों ज्ञानों के विषय इस सीप को एवं अन्यत्र विद्यमान चांदी को वह दृष्टा भिन्न नहीं समझ रहा है, और इस प्रकार स्वरूपतः तथा विषयतः इन दोनों ज्ञानों को भिन्न नहीं समझने के कारण वह यह सीप की ओर दौड़ता है। प्रमाण निश्चय। मेरा ज्ञान यथार्थ है, इस प्रकार अपने ज्ञान में यथार्थ स्वरूप परमात्म का निश्चय ज्ञानोत्पत्ति के परीक्षण में ज्ञान के साथ ही ज्ञान ज्ञापक कारणों से ही हो जाता है, या व्यवहित परकाल में किसी अनुमापक हेतु से ये निश्चय किया जाता है कि मुझे वह ज्ञान यथार्थ हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान प्रमा हो या अप्रमा, किंतु वह ज्ञान यथार्थ हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान प्रमा हो या उनकी उत्पत्ति ज्ञान प्रमा हो या अप्रमा, उनकी उत्पत्ति के परीक्षण में ही ज्ञानपरक कारणों से उस ज्ञान का और उस ज्ञान में यथार्थता स्वरूप परमात्म का भी निश्चय होता है। यह जो मैंने समझा है सो ठीक ही समझा है, मेरा ज्ञान यथार्थ ही हुआ है इत्यादि। यह इसलिए कि यथार्थ ज्ञान हुआ तो या यथार्थ जो कुछ भी है, परंतु उसके अनंतर प्राणी बहुत ही शीघ्र ज्ञात विषय की ओर प्रवृत्त होता हुआ और उससे निवृत्त होता हुआ दिखाई देता है। ज्ञान में परमात्म का निश्चय अर्थात यह मेरा ज्ञान ठीक नहीं, इस प्रकार निर्णय सर्वसम्मत से स्वतः न होकर परतः ही होता है, अर्थात ज्ञान की इच्छा के बाद प्रवृत्त होकर जब ज्ञाता अपने प्रवृत्ति को निष्फल देखता है तब मेरा ज्ञान यथार्थ अप्रमा स्वरूप हुआ, ठीक नहीं। इस प्रकार अपने ज्ञान में अप्रमात्व का निर्णय करता है, अन्यथा ज्ञान उत्पन्न होते ही उस अपने ज्ञान को ज्ञाता
अयथार्थ अप्रमा अर्थात भूल समझ बैठेगा और ऐसा होने पर किसी को कभी किसी भी काम में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, किंतु प्रवृत्ति होती है। अतः ज्ञान में अप्रमात्व का निश्चय सभी दार्शनिक एक मत से परतः भी मानते हैं। तृतीय प्रकार ज्ञान है तर्क, वह जो कि आरोपात्मक होकर प्रकृति अनुमापक में अनुमेय की उक्त प्रकार व्याप्ति का निश्चय कराता है। जैसे यह पर्वत यदि आग वाला न हो तो धुआं वाला भी नहीं, इसे नहीं होना चाहिए। यह तर्क उपस्थापित होकर अनुमापक धूम में आग के अव्यभिचरित संबंध का निर्णय करता है, जिससे हेतु व्याप्ति संपन्न सबल होकर अनुमेय की अनुमिति कराने में सर्वथा क्षम होता है। आरोपात्मक होने के कारण इसे संशय और विपर्जय किंबा प्रमा ज्ञान में गतार्थ नहीं किया जा सकता। अब कहता है कति विधा स्मृति। स्मृति के कितने भेद हैं? स्मृतिरपि द्विधा, यथार्था अयथार्था च। प्रमाजन्या यथार्था और प्रमाजन्या अयथार्था। अर्थात स्मृति के भी दो प्रकार हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। यथार्थ अनुभव से होने वाली है स्मृति यथार्थ स्मृति, और अयथार्थ अनुभव से होने वाली है स्मृति अयथार्थ स्मृति। यहाँ का विशेष धातव्य सुखं निरूपयति, सर्वेषां अनुकूल वेदनीयं सुखम, सर्वेषां अनुकूल वेदनीयं सुखं सुरं निरूपयत सर्वेषामिति इति ईश्वरेच्छा अधीनेच्छा विषयत्वम् इति निष्कर्षः। यथा श्रुतेः घटो अनुकूलः इत्याकारक ज्ञानदशायाम् अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेष्यत्व घटादावति सत्वात् घटादावति व्याप्तिरिति निष्कृष्ट लक्षणम् उक्तम्। भोजनादावति व्याप्ति वारणाय इतरेक्षाधीने तीक्षा विशेषणं सुखेक्षायाः सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। सुखस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह सर्वेषाम् अनुकूल वेदनीयं सुखम अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेष्यत्वं सुखस्य लक्षणम् इति मूलार्थः। अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विषयत्वं सुखस्य लक्षणम् इति मूलार्थः। परंतु घटो अनुकूलः इति ज्ञानमादाय घटे अतिव्याप्तिरतः न्यायबोधिन्यं सुखस्य लक्षणम् आह इतरेक्षा इत्यादि। इतरस्य या इच्छा तदनधीना तदजन्या या इच्छा तद्विषयत्वं सुखस्य लक्षणम् इत्यर्थः। अयं भावः फलमीक्षत एव जनस्य तदुपाये विषये इच्छा दर्शनात् सुखस्येक्षया ही तदुपायभूते घटादाविच्छा भविष्यति इति घटादे सुखेक्षाधीने इच्छा विषयत्व सत्वेन इतरेक्षाधीने इच्छा विषयत्व भावेन च अभावेन न घटादावति व्याप्ति। सुखेक्षा तो नान्य इच्छाधीना सुखस्य चरम फलत्वात् कश्चिद उपायत्वाभावेन इतरेक्षानधीनायाः सुखं में जायताम् इति इच्छा विषयत्वेन तदलक्षणस्य समन्वय इति। वस्तुतस्तु घटादौ नातिव्याप्तिः अनुकूल वेदनीयत्वस्य तत्र सत्वेपि सर्वेषां प्राणिनाम् अनुकूलं वेदनीयत्वस्य तत्राभावादित्वसंभवः। सुखे मुक्षुण अनुकूल वेदनीयत्वाभावात् मोक्षस्य दुःखाभावरूपत्वात्। अतः इतरेक्षेत्यादि लक्षणं वाच्यं यदि च तत्रापि दुःखाभावे अतिव्याप्तिरिति विभाव्यते तदा सुखत्व जातिरेव सुखलक्षणमिति मंतव्यम्। जिसे सभी प्राणी चाहे वही है सुख।
सुख छोड़कर और जितने पदार्थ हैं उन्हें सभी प्राणी नहीं मानते। सुख आग कीट पतंग चाहता है। यदि यह कहा जाए कि दुखाभाव को भी सभी प्राणी चाहते हैं किंतु यह सुख नहीं है, तो यह कहना कि जिस भाव वस्तु को सभी प्राणी चाहे वह है सुख, दुखाभाव अभाव है, भाव नहीं। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।